बालानाम् अक्षरारम्भः मुहूर्तः उपस्थाप्यते यत्र गणेशविष्णुवाग्रमः प्रपूज्य पञ्चमाब्दके तिथौ शिवार्गदीर्घकट्सरत्रिकेरवाबुधत् लघुस्रवो नीलान्तिभादितीशतक्षमित्रभे चरो न सत्तनो शिशोर्लिपिग्रहः शतां दिने। सर्वप्रथम गणेश, विष्णु, वाग्देवी, सरस्वती, रमा, लक्ष्मी, इन चारों देवताओं का पूजन करके पंचमाब्द के जब बच्चा 5 वर्ष का हो जाए, 5 वर्ष के उपरांत विघ्न हरता गणेश, जगत के परिपालन करता विष्णु, वाग्देवी सरस्वती और धन की देवी लक्ष्मी की विधिवत वैदिक विधि से पूजा करके एकादशी तिथि, द्वादशी तिथि, दसवीं तिथि, द्वितीया तिथि, षष्ठी तिथि, पंचमी तिथि एवं तृतीया तिथि में जब सूर्य उत्तरायण हो, सूर्य जब उत्तरायण होंगे तो सूर्य उत्तरायण कब होंगे? मकरी रवि जब होता है, जब सूर्य मकर में जाते हैं तो उत्तरायण में प्रवेश करते हैं। मिथुने रवि तक, मकरे रवि से मिथुने रवि तक सूर्य उत्तरायण में रहते हैं। फिर करके रवि से धनुषी रवि तक सूर्य दक्षिणायन में रहते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि जब सूर्य उत्तरायण में रहेंगे, यहाँ पर मास की चर्चा नहीं की गई है, फिर भी चैत्र महीना को खरमास माना जाता है। शुभ कार्य उसमें वर्जित रहता है, केवल उपनयन का कार्य होता है। विवाह आदि शुभ कार्य चैत्र महीना में उत्तरायण में भी नहीं होता है। तो चैत्र महीना को छोड़ दिया जाए तो अच्छा रहेगा। माघ, फाल्गुन, वैशाख, ज्येष्ठ एवं आषाढ़ महीना के दोनों पक्षों की एकादशी, द्वादशी, दसवीं, द्वितीया, षष्ठी, पंचमी एवं तृतीया तिथि को लघुस्रवो नीलांतिभा, लघु संज्ञक नक्षत्र। लघु संज्ञक नक्षत्र क्या हुआ? हस्ताश्वी पुक्षाभिजितः क्षिप्रं लघु गुरुस्तथा। हस्त, अश्विनी, पुख्य और अभिजित, ये 4 नक्षत्र लघु संज्ञक नक्षत्र होते हैं। तो हस्त, अश्विनी, पुख्य, अभिजित, श्रवणा, अनिल, स्वाति, अंति, रेवती, इन नक्षत्रों में रेवती, उसके बाद पुनर्वसु, लघु श्रवो नीलांतिभा दितीश तक्ष मित्र भेद। लघु संज्ञक हस्त, अश्विनी, पुष्य, अभिजित, श्रवणा, अनिल, स्वाति, अंति, रेवती, अदिति, पुनर्वसु, ईश, आर्द्रा, तक्ष, चित्रा, मित्र भे, अनुराधा। इन नक्षत्रों में चरोन सत्तनौ मतलब शुभ लग्नों में, शुभग्रह के लग्न, तो शुभग्रहों के लग्नों में धनु, मीन, तो शुभग्रह का लग्न, शुभग्रह हुए शुक्र, बृहस्पति, बुध, ये शुभग्रह में की कोटि में आते हैं। तो इनमें कहता है कि चरोण, चर संज्ञक नक्षत्र को छोड़कर जो शुभ लग्न है, उन लग्नों में शिशोः बच्चे का लिपिग्रह अक्षरारंभ कर्म करना चाहिए, अक्षरारंभ करना चाहिए। उस दिन से बच्चा को पढ़ाना शुरू करना चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? तो जब बच्चा 5 वर्ष के हो जाए, सूर्य उत्तरायण में हो, उस समय एक तिथि दिन निश्चित करके, तो वह दिन निश्चित करने में क्या क्या विचार करेंगे? तो
तो सबसे पहले तिथि का विचार करेंगे। एकादशी तिथि, एकादशी, द्वादशी, दशमी, द्वितीया, षष्ठी, पंचमी और तृतीया तिथि। उत्तरायण, सूर्य के उत्तरायण में रहने पर इन तिथियों में तो द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी, दशमी, एकादशी और द्वादशी तिथियों में हस्त, अश्विनी, पुष्य, अभिजित, श्रवणा, स्वाति, रेवती, पुनर्वसु, आर्द्रा, चित्रा और अनुराधा नक्षत्रों में चर संज्ञक लग्न को छोड़कर शुभ लग्नों में, तो शुभ लग्न हुआ मिथुन, कन्या, धनु, मीन और तुला और वृष। तो तुला को छोड़कर, तुला चर संज्ञक लग्न हुआ, तुला को छोड़कर अन्य शुभ लग्नों में बच्चे का अक्षरारंभ करना चाहिए वैदिक रीति से। उसके बाद हुआ विद्यारंभ। विद्यारंभ मुहूर्त क्या है? मृगात् करात् श्रुतेस्त्रयेष्विमूल पूर्विकात्रये गुरुद्वयैक जीववीर्षितैः निषट्सरस्त्रिके शिवार्क दिग्दिके तिथौ ध्रुवान्त्यमित्रभे परे शुभैरधीतिरुत्तमा त्रिकोणकेन्द्रगैः स्मिताः। रामाचार्य अपने ग्रंथ मुहूर्त चिंतामणि में विद्यारंभ का मुहूर्त इस तरह से कहे हैं कि मृगात करात श्रुतेस्त्रयेष। मृगात मृगशिरा से, करात हस्त से, श्रुतेश श्रवणा से, मृगात करात श्रुतेस्त्रयेष मतलब इन तीनों नक्षत्र से तीन तीन नक्षत्र अर्थात मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, हस्त, चित्रा, स्वाति, श्रवणा, धनिष्ठा, शतभिषा, अश्विनी, मूल, तीनों पूर्वा, पूर्व फल्गुनी, पूर्वाषाढ़ और पूर्व भाद्रपद, गुरु, पुख्य, तो गुरुद्वये, पुख्य और आश्लेषा, इन नक्षत्रों में अर्क, रविवार, रवि, बृहस्पति, वित, अर्क, रवि, जीव, बृहस्पति, वित, बुध, शीत, शुक्र, इन दिनों में कट, शरद, त्रिके, शिवार्क, दिग, द्विके तिथौ, षष्ठी, पंचमी, तृतीया, एकादशी, द्वादशी, दशमी और द्वितीया तिथि में ध्रुवांति मित्र भे पर। और अन्य आचार्य का मत है कि ध्रुवांति मित्र भे नक्षत्रे अभी विद्यारंभ करणीय। क्या है, कौन सा नक्षत्र है? तो ध्रुव। ध्रुव को नक्षत्र में ध्रुव संज्ञक नक्षत्र कौन हुआ? उत्तरात्रय रोहिण्यो भास्करंच ध्रुवम स्थिरम। तीनों उत्तरा और रोहिणी, ये चार नक्षत्र ध्रुव संज्ञक नक्षत्र हुए। उसके बाद अंत रेवती नक्षत्र, मित्र, अनुराधा नक्षत्र, इन नक्षत्रों में रामाचार्य के मत से अतिरिक्त इन नक्षत्रों में भी विद्यारंभ करने के लिए कहा गया है। शुभैरधीतिरुत्तमा त्रिकोण केंद्र गहे स्मिता। त्रिकोण केंद्र गहे, त्रिकोण स्थान में मतलब पंचम स्थान में, पंचम और नवम स्थान में, केंद्र प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम और दशम स्थान में शुभ ग्रह यदि हो तो उत्तम माना जाता है विद्यारंभ का मुहूर्त। तो विद्यारंभ का मुहूर्त इस तरह से स्पष्ट है कि मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, हस्त, चित्रा, स्वाति, श्रवणा, धनिष्ठा, शतभिषा, अश्विनी, मूल, तीनों पूर्वा हुआ, पूर्व फल्गुनी, पूर्वाषाढ़, पूर्व भाद्रपद, गुरु, पुख्य,
आश्लेषा। और इन नक्षत्रों में और अन्य आचार्यों के मत से ध्रुव संज्ञक नक्षत्र में भी कहा गया है। फिर ध्रुव संज्ञक नक्षत्र क्या हो गया? तो तीनों उत्तरारोहिणी, अंतिम नक्षत्र हुआ रेवती और मित्र संज्ञक नक्षत्र हुआ अनुराधा। तो इन नक्षत्रों में भी विद्यारंभ विहित कहा गया, शुभ कहा गया। उसके बाद दिन, विद्यारंभ में कौन कौन सा दिन शुभ होता है? रविवार, बृहस्पतिवार, बुधवार और शुक्रवार। तो रवि, बुध, बृहस्पति और शुक्रवार में भी विद्यारंभ करना चाहिए। उसके बाद षष्ठी, पंचमी, तृतीया, एकादशी, द्वादशी, दशमी और द्वितीया तिथि में विद्यारंभ विहित है। ये सब देख लेने के बाद विद्यारंभ का जो समय निकलेगा, उस समय में जो लग्न होगा, उस लग्न से त्रिकोण स्थान में, मतलब पंचम स्थान में तत्काल शुभग्रह हो और केंद्र स्थान में भी हो तो अति उत्तम माना जाता है। इस तरह से विद्यारंभ मुहूर्त भी हो गया। इसी तरह से विद्यारंभ मुहूर्त का आनयन पंचांग के माध्यम से करना चाहिए।